बहुत बड़े बॉस हो तो चलो बिहार, चलो उत्तर प्रदेश, चलो तमिलनाडु, तुमको पटक पटक के मारेंगे। ये एनार्की जो है नहीं चलेगी। कि दुबे है कौन? दुबे को क्या अथॉरिटी दिया है क्या यहाँ के हिंदी भाषिकों ने? वहाँ बैठकर आप बात करते हो। यहाँ के जो हिंदी भाषिक नेता है, मैं उनसे अपील करता हूँ, दुबे का जो वक्तव्य है उसका निषेध करो, आप धिक्कार करो उसका। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों वीडियो की शुरुआत में आपने सुन लिया निशिकांत दुबे ने क्या कुछ कहा है और पलटकर संजय राउत ने क्या कुछ जवाब दिया है। इसी से आपको अंदाजा लग गया होगा कि महाराष्ट्र की सियासत कितनी उफान पर है और किस तरीके से महाराष्ट्र के भीतर भाषा पर संग्राम छिड़ा हुआ है। अब देखिए दोस्तों, निशिकांत दुबे, जी हाँ दोस्तों, पटक पटक कर मारेंगे और जो तमाम चीजें उन्होंने कही हैं वो महाराष्ट्र के नेताओं को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। और जिस तरीके से आज संजय राउत ने निशिकांत दुबे पर जवाबी हमला किया है, अपने आप में उनके शब्द निशिकांत दुबे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे होंगे। सबसे पहले आपको सुनाते हैं संजय राउत का वो बयान जिसमें उन्होंने न सिर्फ निशिकांत दुबे बल्कि एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम है, उनको भी लपेटा है और साथ ही साथ अमित शाह, देश के गृह मंत्री, और पीएम नरेंद्र मोदी से भी सवाल पूछ डाला है। सबसे पहले 2-2.5 मिनट की वो क्लिप है, पहले आप वो सुनिए, उसके बाद आपको बताएंगे कि कैसे इस दुविधा में महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस भी फंसे हुए हैं और कैसे डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे भी फंसे हुए हैं। पहले संजय राउत का ये बयान आप सुनिए। कि दुबे है कौन? दुबे को क्या अथॉरिटी दिया है क्या यहाँ के हिंदी भाषिकों ने? वहाँ बैठकर आप बात करते हो। यहाँ के जो हिंदी भाषिक नेता है, मैं उनसे अपील करता हूँ, दुबे का जो वक्तव्य है उसका निषेध करो, आप धिक्कार करो उसका। बताइए आप झूठ बोल रहे हो तो मैं कहूँगा कि आप महाराष्ट्र की मिट्टी में मिलजुल गए हो। कौन है दुबे? आपका दुबे कौन लगता है? ये फालतू आदमी है, ये बोगस डिग्री जैसा गुरु वैसा चेला है। मुझे आश्चर्य है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उनके पूरे कैबिनेट का, एक आदमी भारतीय जनता पार्टी का सांसद वहाँ बैठकर महाराष्ट्र के बारे में, मराठी आदमी के बारे में, मराठी मानुस के बारे में घटिया बातें करता है और आप चुप बैठे हो। आप कौन से मुख्यमंत्री हो? आपको छत्रपति शिवाजी महाराज और बाला साहब ठाकरे का नाम लेने का अधिकार नहीं है भाई। एकनाथ शिंदे अपने आप को डुप्लीकेट शिवसेना का नेता मानता है ना, दाढ़ी पे हाथ घुमाते फिरता है। निकाल दो दाढ़ी आपकी। अगर दाढ़ी में दम नहीं है ना तो दाढ़ी काट कर घूमो, नहीं तो हम आपकी दाढ़ी काट देंगे। क्या चल रहा है आपका? हाँ, इस्तीफा दे दो। अगर मर्द हो तो आप जाकर पूछो मोदी जी और शाह जी को, ये क्या चल रहा है महाराष्ट्र के बारे में, ये कैसी बातें हो रही है। यहाँ एक भी हिंदी भाषिक के ऊपर कभी हमला नहीं हुआ है। आप मुझे बताइए, दिखाइए, आप बताइए क्या है ये। यहाँ लाखों हिंदी भाषिक रहते हैं। हम लोग हिंदी में बात, मैं अभी हिंदी में बात कर रहा हूँ ना। अगर हिंदी के ऊपर में बंदी हम लोग डालेंगे तो मैं क्यों हिंदी में बात करूँ? ये तमिलनाडु नहीं है, ये महाराष्ट्र है भाई। तो ये बात है, देवेंद्र फडणवीस, ये एकनाथ शिंदे, अजित पवार जो डेप्यूटी सीएम है, तो ये उनकी जिम्मेदारी है। ये दुबे को सीधा करो। जिस तरह से महाराष्ट्र के बारे में वो बोल रहा है ना, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये तो इस्तीफा दे दो। तो देखा दोस्तों आपने, ये था संजय राउत का बयान। अब देखिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि महाराष्ट्र की सियासत में कैसे उलझ कर रह गई है महायुति की दोनों पार्टियां हैं, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और बीजेपी। देवेंद्र फडणवीस को समझ में नहीं आ रहा कि किस तरीके से अनुमति दिया जाए एमएनएस को, किस तरीके से जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो सही है गलत है, लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करना है, एमएनएस को रोकना भी है और सियासत अपनी जगह उसको संभालना भी है। इन सब के बीच में जो आज प्रदर्शन हुआ वो हुआ मीरा रोड में, जो कि थाने का इलाका है। थाने वो गढ़ है एकनाथ शिंदे का, यहाँ से एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम खुद चुन कर आते हैं और उनके नेताओं का वहां पर थोड़ा अच्छा खासा दबदबा भी है। और ऐसे में ऐसी जगह पर अब एकनाथ शिंदे के जो नेता हैं, प्रताप सरनाईक या जो बाकी नेता, वो ये कह रहे थे कि पुलिस ने जिस तरीके से डील की वो सही नहीं था। लेकिन हुआ यूं है कि उस प्रदर्शन से उल्टा एकनाथ शिंदे के नेताओं को ही निकल के जाना पड़ा। वो पहुंचे थे वहां पर शामिल होने, लेकिन ऐसी स्थिति बन गई, सरकार विरोधी ऐसे नारे लगने लगे कि प्रताप सरनाईक जो कि एकनाथ शिंदे के नेता, उनको वहां से हट के जाना पड़ा। अब देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे दोनों मुसीबत में है, दोनों समझ में नहीं आ रहा कि आखिर किया क्या जाए। अब दोस्तों यहाँ पर
बारीकी से समझने वाली चीज ये है कि महाराष्ट्र में भी चुनाव जो है वो होने वाले हैं, जो यहाँ के बीएमसी चुनाव है, निकाय चुनाव है। बिहार में भी चुनाव होने वाले हैं। तो यानी ये जो भाषा की राजनीति है, जो भाषा को लेकर राजनीति की जा रही है, क्या यहाँ के नेता भी इसको भुनाने पर लगे हुए हैं? और बीजेपी के नेता जो महाराष्ट्र में नहीं बैठे हैं फिलहाल, वो वहीं से हिंदी भाषियों के सबसे हितैषी बन करके बिहार चुनाव में, क्या बिहार के जो लोग, क्योंकि बिहार के लोग भी बहुत बड़ी तादाद में मुंबई में रहते हैं, तो क्या उधर हितैषी बन करके उनका वोट हासिल करने की जद्दोजहद भी बीजेपी के नेता करने लगे हैं? बात साफ है, सियासत की रोटियां सेकी जा रही हैं, चाहे महाराष्ट्र के भीतर बैठे नेता हो, चाहे महाराष्ट्र के बाहर बैठे नेता हो, क्योंकि हिंदी भाषी और मराठी इन दोनों को लेकर के जो है इन दोनों बवाल जो है वो बढ़ा हुआ है। अब ऐसे में उद्धव ठाकरे जो हैं उनका भी बयान आया है। उद्धव ठाकरे भी कह रहे हैं कि जो कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया और जिस तरीके से बीजेपी के नेताओं ने बयान दिया है कि मराठी भाषा को लेकर के जो कुछ भी महाराष्ट्र में उसको लेकर जो बयान दिया, उस पर उद्धव ठाकरे ने भी कड़ी प्रतिक्रिया जो है वो दर्ज कराई है। अब ये पूरा मामला आप समझ गए होंगे। अब दोस्तों देखिए, महायुति की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से एकनाथ शिंदे इन दिनों ऐसा लगता है कि बीच में कहीं ना कहीं अटके हुए हैं। क्या वो बीजेपी के अगर साथ आते हैं तो जो मराठी भाषी है क्या वो उनसे दूर चले जाएंगे? जो मराठा वोटर है क्या उनसे दूर चले जाएंगे? क्योंकि जो हिंदी भाषी बात करें या मराठा वोटर की बात करें, बीजेपी के पास दोनों का ही एक वोट बैंक है। और एकनाथ शिंदे की बात करें तो उनके पास ज्यादा मराठी वोटर्स हैं। और ऐसे में जिस तरीके से राज ठाकरे या उद्धव ठाकरे जिस तरीके से भाषा विवाद को लेकर के जिस तरीके से उनका रुख है, जिस तरीके से वो रैलियां कर रहे हैं, क्या एकनाथ शिंदे की चुप्पी जो मराठा वोटर्स हैं उनको एकनाथ शिंदे से दूर कर देंगी? ये चिंता भी एकनाथ शिंदे को हो रही होगी, क्योंकि अब यहाँ के निकाय चुनाव है, बीएमसी चुनाव है, जो कि यहाँ के मुद्दों पर लड़े जाते हैं। और ऐसे में उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे दोनों जिस तरीके से प्रमुखता से, प्रबलता से सामने आकर, अभी कुछ दिनों पहले की बात है, हाथ में हाथ डालकर स्टेज पर खड़े थे और मराठी अस्मिता के नाम पर दोनों साथ लड़ने की बात भी कह रहे थे। और ऐसा होता दिखाई भी दे रहा है जहां पर एमएनएस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना दोनों एक ही सुर में बोलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सबके बीच में ऐसा लग रहा है कि उद्धव ठाकरे और एमएनएस के साथ वर्सेस बीजेपी हो रहा है। अजीत पवार या एकनाथ शिंदे इसमें कहीं भी ज्यादा दिखाई नहीं दे रहे। अब अजीत पवार जो है उनकी थोड़ी सी विचारधारा बीजेपी से अलग है, तो उनको अभी इस समय इसमें नहीं कर सकते। लेकिन क्योंकि एकनाथ शिंदे विचारधारा भी उनका हिंदुत्व का है, दूसरा उनके जो कोर वोटर्स हैं महाराष्ट्र के वो मराठी हैं। ऐसे में क्या ये मामला और ज्यादा उछलता है तो बीजेपी से ज्यादा नुकसान क्या एकनाथ शिंदे को होगा? क्योंकि एकनाथ शिंदे के पास महाराष्ट्र के मराठी वोटर्स हैं और ये मामला जितना ज्यादा उलझेगा, जितना ज्यादा उछलेगा, उतना ज्यादा वोटर्स उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की तरफ जा सकते हैं आने वाले चुनाव में। इसीलिए कहा जा रहा है कि आज जिस तरीके से देखा गया कि एकनाथ शिंदे की पार्टी के कुछ नेता ये कहते नजर आए और मराठी को लेकर के आवाज उठाते नजर आए और ऐसा लगा कि बीजेपी से विपरीत जाकर के अब एकनाथ शिंदे की पार्टी कुछ अलग सोच रही है, तो ये भी सुगबुगाहट तेज हो गई। क्या देवेंद्र फडणवीस पर डबल डबल प्रेशर है? एक तो विपक्षी दलों को संभालना है, ऊपर से राज ठाकरे जिस तरीके से, जिस तीव्रता से, जिस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस तरीके से वो भाषण दे रहे हैं, संबोधन दे रहे हैं, जिस तरीके से वो भी एक टेंशन बनी हुई है क्योंकि लगातार नजर रखनी पड़ती है। दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे हैं जो अब उन्हें ये लग रहा है कि कहीं उनके कोर वोटर्स जो हैं वो कहीं कुछ परसेंटेज कम ना हो जाए, क्योंकि यहाँ कुछ परसेंटेज का ही महाराष्ट्र की सियासत में खेल होता है। थोड़े परसेंटेज इधर से उधर हुए पूरा चुनाव पलट जाता है। तो ये अपने आप में सिचुएशन, बड़ी ऐसी सिचुएशन आ गई है कि जहां हर पार्टी को फूंक फूंक के कदम रखना पड़ेगा। बीजेपी खुद भी ये जानती है कि उनके भी कोर मराठा वोटर्स हैं मराठी समुदाय के। ऐसे स्थिति में भी बीजेपी को भी ये देखना है कि हमारे वोटर्स भी ना छूट जाए। और एकनाथ शिंदे तो वो तो बीजेपी के जैसे ही हिंदुत्व की राजनीति करते हैं और जो महाराष्ट्र के कोर वोटर है उनको लेके चलते हैं। अभी देखिए लाडली बहन योजना हो चाहे तमाम योजना है, उसमें एकनाथ शिंदे जो है वो सामने रहे, फेस बने रहे और महाराष्ट्र से जो है वो देखा भी गया कि विधानसभा चुनाव में उनको सपोर्ट मिला। लेकिन अब जो परिस्थिति बनी हुई है दोस्तों, वो महायुति के बिल्कुल विपरीत जो है वो दिखाई देती है। उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे जब से साथ में आकर के एक मंच पर खड़े हुए हैं, तब से मराठी अस्मिता या मराठी भाषा को लेकर के जो भी बयान आ रहे हैं, उससे एक माहौल तो बन ही रहा है। लेकिन इस माहौल में एकनाथ शिंदे फिलहाल अभी तक कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा है। और क्योंकि ये लड़ाई उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे वर्सेस बीजेपी की दिखाई दे रही है, तो आने वाले निकाय चुनाव में ऐसा हो सकता है कि कुछ, अगर ये ऐसा ही माहौल रहा
तो कुछ परसेंटेज जो है वोट्स इधर के उधर हो सकते हैं, जो कि अपने आप में चिंता का विषय एकनाथ शिंदे के लिए हो सकता है। तो ये बात जो थी, पूरा कैलकुलेशन, वो मैंने आपको फिलहाल अभी बता दी। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र, और लौटेंगे तो बात करेंगे किसी बड़ी खबर पर। तब तक के लिए नमस्कार।